Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to teach about autonomous investment and induced investment. In a previous lecture I taught you investment function and relationship between MPC and MPS, relationship between MPC and APC and APS. Let us know about what is autonomous investment. Expenditure on capital goods which is independent on the level of income and not influenced by expected profitability. या इसको अदर वर्ड में कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड नॉट इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव. इसका मेन पर्पज़ जो होता है ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका प्रॉफिट मोटिव पर्पज़ नहीं होता है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होता है जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट. द लेवल ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जिसमें आपका लेवल होता है, जैसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो लेवल होता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी पर. और इसमें आपका जो कर्व होता है, इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर जो है जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा, इनकम लेवल इंक्रीज़ होने के बाद भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका कांस्टेंट होता है. जैसे इनकम में चेंजेस होता है, इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट में कोई जो है चेंजेस नहीं होता है. इसका मेन पर्पस होता है इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव. ये आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है क्योंकि इसमें आपका इनकम की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बाद भी इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, उसके बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. जैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कांस्टेंट है. उसके बाद इसमें हम देखते हैं इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. जैसे हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो रहा है बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट होता है. अब इसमें हम देखते हैं इनकम को हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे. आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है. जैसे जैसे इनकम लेवल आपका इंक्रीज़ होता है, इनकम लेवल इंक्रीज़ होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज़ नहीं होता है. और आपका इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे इसका मेन पर्पज़ होता है, जैसे आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी and the level of income in the economy, it is positively related to the level of income. If there is increase in income, then induced investment will also increase and vice versa. जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है, इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज़ होगा. जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका, जैसे आपके इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है. जैसे आपकी नेशनल इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो हमारा इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है. मीन्स प्रेरित निवेश इसको कहते हैं. अब उसमें नेशनल इनकम आपकी डिक्रीज़ होगी तो जिस रेशियो में आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज़ होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उस रेशियो में डिक्रीज़ होता है. तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है इनकम लेवल, अगर उसमें इनकम लेवल में चेंजेस होता है, इसका जो डिटर्मिनेशन होता है, जैसे हमारे जो इनकम लेवल होता है, इनकम लेवल में अगर चेंजेस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी आपको उसके थ्रू डिटरमाइंड होता है. जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है इसमें इनकम इलास्टिक होता है. अगर हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो इनकम को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और इनकम उस इन्वेस्टमेंट को वाई एक्सिस पे. उसको जब हम देखते हैं इनकम लेवल आपका इंक्रीज़ होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज़ होता है.
मीन्स इसका जो स्लोप होता है अपवर्ड स्लोप होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। और उसमें आपका जैसे एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके थ्रू अगर जैसे आप कह सकते हैं कि आपकी जो कैपिटल होती है, जैसे हम प्रोडक्शन के लिए नीड्स, जैसे उसमें कह सकते हैं कि मोर क्वांटिटी हैव नीड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम होती है, इनकम आपकी इंक्रीज़ होती है तो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो गुड्स होती है, जैसे इसमें इकोनॉमिक बूम आती है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड, जैसे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्रीगेट डिमांड की ओरिजिन होती है। जब हमारी उसमें इकोनॉमिक बूम होता है, जैसे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के अकॉर्डिंग जो है उसमें गुड्स की जो डिमांड होती है वो आपकी इंक्रीज़ होती है। गुड्स की डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो गुड्स की सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट टाइप की जो गुड्स होगी उसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा जो स्लोप होता है ये आपका पॉजिटिव स्लोप होता है। इट इज़ देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। व्हेन इनकम इंक्रीजेस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उसमें आपका वो भी इंक्रीज होगा। इनकम डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगा। मीन्स इट इज़ इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन पर्पज़ होता है प्रॉफिट मोटिव। इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। आपका जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट जो है इफेक्ट करता है, जो आपकी इनकम होती है इनकम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और उसमें हमारा दोनों में डिफरेंसेस अगर देखें, डिफरेंसेस की बात करेंगे तो बेसिस के अकॉर्डिंग, अगर हम बेसिस जैसे हमारा जो इन्वेस्टर्स होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि इट इज़ जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू आपका डन होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल पॉलिसी जो होती है, फिजिकल पॉलिसी का डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो। ये आपका प्राइवेट सेक्टर के थ्रू डन होता है और आपका गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू डन होता है। उसमें अगर प्रॉफिट मोटिव के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें कंपैरिजन करते हैं तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस होता है, ये नहीं होता है कि प्रॉफिट मोटिव हो। क्यों? क्योंकि आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है। इनकम लेवल इंक्रीज़ होने के बाद भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज़ रिमेन कांस्टेंट। इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, क्योंकि आप इनकम लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो उसके बाद भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन पर्पज़ होता है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्न करना। जो आपके देखते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उसमें इकोनॉमी में आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसका मेन पर्पज़ होगा जो आपके इन्वेस्टर होंगे उनको प्रॉफिट अर्न होगा। नेक्स्ट अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इट इज़ इनकम इन इलास्टिक, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। ये आपका इन इलास्टिक होता है। इनकम इंक्रीज होने के बाद भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं होती, इट इज़ रिमेन कांस्टेंट। बट आपका जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ इनकम इलास्टिक, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम रेजेस द लेवल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये आपका इनकम इलास्टिक होता है। इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। इनकम डिक्रीज होगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम कर्व के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे आपका जो कर्व होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज़ इनकम इन इलास्टिक, क्योंकि इसमें इनकम आपकी इन इलास्टिक होती है। बट आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ पॉजिटिव स्लोप एज इट इज़ इनकम इलास्टिक।
इसमें आपकी इनकम इलास्टिक होती है। इसका जो स्लोप होता है ये आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो ये भी आपका इंक्रीज होगा।